हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग सामान्य हिंदी में सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक 5 वीडियो बना लिए हैं किस पे, सामान्य हिंदी में संज्ञा पर। संज्ञा हो गया, क्रिया हो गया, भाषा से संबंधित प्रश्न भी मैं अपने वीडियो पर चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर ये सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों को। 40 महत्वपूर्ण, आज हम लोग का कितना टारगेट है, 40 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 6 भेद हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एक पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजीवाचक। पुरुषवाचक में मैं, तुम, हम, ये सब पुरुषवाचक में आते हैं। निश्चयवाचक वही लड़का, मतलब कि निश्चित हो किसी चीज़ के लिए कि यह निश्चित, मतलब कि वह हो गया। अनिश्चय में कोई। ठीक है, संबंध मतलब संबंधवाचक में क्या हो जाएगा? जो करेगा वो भोगेगा, मतलब कि जो, जैसे सब संबंधवाचक में। प्रश्नवाचक में क्या क्या आता है? क्या, कहाँ, कौन, ये सब प्रश्नवाचक कहलाता है। निजीवाचक अपने आप करने वाले को ही निजीवाचक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी में मूल रूप से कुल कितने सर्वनाम हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 11। कितने हैं? हिंदी में मूल रूप से कुल कितने सर्वनाम हैं? 11 हैं। ठीक है, हिंदी में मूल सर्वनाम 11 हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। तो क्या हो जाएगा ये? हिंदी में 11। वैसे कितने हैं सर्वनाम, कितने भेद हैं? तो उसके भेद कितने थे ऊपर हम लोग ने पढ़ा, तो कितने थे? 6 भेद थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं अपने आप काम कर लूँगा, तो इस वाक्य में अपने आप कौन सा सर्वनाम है? तो मैंने ऊपर ही बताया था कौन सा सर्वनाम हो सकता है अपने के बारे में बताया जाए तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब निजीवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निजीवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप कर लूँगा, इसमें क्या कह रहा है? जो अपने आप कर लेते हैं, मतलब कि अपने से हो, उसे निजीवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, जहाँ कर्ता अपने के लिए आप, अपने आप या स्वयं शब्द का प्रयोग करे वहाँ निजीवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, कोई निश्चित ना हो। तो कौन है? तो कौन है? तो पता नहीं कौन है, कोई होगा ही, ये निश्चित है। ठीक है, जो, ये तो हम लोग का संबंधवाचक में चला जाता है। कोई आया था, अब कौन आया था पता नहीं, कोई आया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कोई। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आ जाता है? कोई आ जाता है। ठीक है, कोई और कुछ शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, इसीलिए अनिश्चयवाचक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह मेरी पतंग है, तो यह मेरी पतंग है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो जैसे मैंने ऊपर ही बताया था, क्या है? तो ये निश्चित है ना कि ये मेरी पतंग है, या फिर अनिश्चयवाचक है, या फिर निजीवाचक। निजीवाचक मतलब कि प्राइवेटी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइवेटी। पर प्राइवेटी नहीं है, ये निश्चित कह रहा है कि यह पतंग जो है वो मेरी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न वाला, यहाँ पर अगर यहाँ पर साइन प्रश्न वाला चिन्ह होता तो हम लोग सीधा सीधा लगा देते प्रश्नवाचक, पर यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। ठीक है, यह शब्द पतंग की निश्चितता का या पास होने का संकेत दे रहा है। ठीक है, यह मेरा ही पेन है, तो ये निश्चय है ना, मेरा ही पेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद हैं? तो इसके सही कितने उपभेद हैं? तो 3 उपभेद हैं। कितने? 3 उपभेद हैं। कौन कौन सा? उत्तम, मध्य और प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और प्रथम पुरुष होता है। ठीक है, 3 उपभेद होते हैं। क्या होता है? उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो। जैसे कि उत्तम पुरुष में मैं, सुनने वाला, मध्य पुरुष में तुम, और अन्य में वो सब, वह लोग। ठीक है, ये होता है। हम लोग ने अभी आप लोग ने पढ़ा ही होगा, उत्तम में क्या होता है? मैं होता है, हम होता है, तुम मध्य में हो जाता है, और अन्य में क्या हो जाता है? वह हो जाता है। ठीक है, उत्तम पुरुष शब्द का उदाहरण, सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? अभी मैंने आप लोग को बताया, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मैं हो जाएगा। वक्ता बोलने वाला या अपनी अपने लिए मैं या हम का प्रयोग करते हैं, जो उत्तम पुरुष में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो सोएगा सो खोएगा, इस वाक्य में जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऊपर हम लोग ने पढ़ा था, क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो लगता है, मतलब कि जो सो, ना ही तुम, ना ही मैं, ना ही वही, मतलब कि रिलेट हो। जो सोएगा वो खोएगा, जो पढ़ेगा वो पास होगा।
तो वही ठीक है, संबंधवाचक दोनों का रिलेटिव है। जो और सो दो वाक्यों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दरवाजे पर कोई खड़ा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई तो खड़ा है, पर कौन है निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। कोई से निश्चित रूप से पता नहीं चल रहा कि कौन खड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आप शब्द का प्रयोग जब आदर देने के लिए होता है वह किस पुरुष में आता है? तो क्या हो जाएगा? हम लोग सब जानते हैं उत्तम पुरुष में मैं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं हो जाएगा। मध्यम पुरुष में तुम हो जाओगे, तुम और आप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तुमको कभी कभी आदर भाव से कहा जाए तो आप कहा जाता है। अन्य पुरुष में क्या हो जाता है? वह और वे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका मध्यम पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब मध्यम पुरुष हो जाएगा। मध्यम पुरुष। सुनने वाला श्रोते को आदर्श देने के लिए तुम स्थान पर आप का प्रयोग मध्यम पुरुष में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या कहता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जिसकी लाठी उसका उसका भैंस। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जिसकी लाठी, यानी ये दोनों संबंध को बताते हैं। निश्चयवाचक तो होगा नहीं, निजवाचक होगा नहीं, पुरुषवाचक नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी शब्द दो पदों के बीच संबंध दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वरनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्वरनाम शब्द का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब दूसरा नाम होगा कि अपना नाम होगा कि सबका नाम होगा कि विशेष नाम होगा। तो स्वरनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, ठीक है। सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, यानी जो किसी की संज्ञा के साथ स्थान पर प्रयुक्त हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूध में कुछ गिर गया है। दूध में कुछ गिर गया है, इस वाक्य में कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये कुछ गिर गया होगा, तो ये निश्चित नहीं कहा जा सकता। तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हम लोग निश्चित कह सकते हैं कि क्या गिर गया? छिपकली गिर गया, कॉकरोच गिर गया, क्या गिरा? कीड़ा गिरा है। तो निश्चित नहीं बोला है, कुछ गिर गया है, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। कुछ से वस्तु का निश्चित मात्रा या रूप का पता नहीं चलता, इसीलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? तो हम लोग देख लेते हैं कौन 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 व्यक्ति था, क्या कर रहे हो, कैसे हो, उसने। उसने हम लोग उसने से कोई सवाल वाला पूछते नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? उसने, ठीक है। उसने एक पुरुषवाचक यानी अनपुरुष सर्वनाम है, उससे इससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह शब्द का प्रयोग किस सर्वनाम के रूप में किया जा सकता है? वह शब्द का, तो वह शब्द का क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब निश्चय। निश्चय मतलब इसका केवल निजीवाचक, निजी से तो कोई संबंध ही नहीं है इसमें। निश्चयवाचक अन्य पुरुष तो है वह, पर निश्चयवाचक, हाँ निश्चयवाचक भी कह सकते हैं, क्योंकि वह लड़का, तो पर्टिकुलरली वही लड़का है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन बी, निश्चयवाचक अन्य पुरुष दोनों, ठीक है। वह का प्रयोग दूर किसी वस्तु के लिए निश्चयवाचक और तीसरे व्यक्ति के अन्य पुरुष दोनों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? क्या है? अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो इसका सही जवाब देखते हैं क्या होता है। पहले सारे ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। मुझे इस बैठक की जानकारी नहीं थी। आपको जो विचार हो बताएं, ठीक है। और नीचे क्या है? नीचे क्या है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहता था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ठीक है। यह अशुद्ध है और सब ठीक है। मुझे इस बैठक की जानकारी नहीं थी, तो ये ठीक है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये दोनों एक साथ नहीं आएगा। क्या हो जाएगा? मैं तुमको घड़ी दूंगा, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से तेरे को शब्द अशुद्ध है, तुम्हें या तुझे होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घड़ी खो गई, ये वह कल ही खरीदी थी। सॉरी, फिर से पढ़ते हैं। वो घड़ी खो गई, वह कल ही खरीदी थी। इस वाक्य में वह क्या है? तो वह निश्चयवाचक है ना, तो घड़ी की बात कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, यह कोई खोई हुई घड़ी की तरफ निश्चित रूप से संकेत कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वनाम से किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? सर्वनाम में किस कारक का प्रयोग नहीं होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संबोधन कारक। ठीक है, आप लोग ने अभी कारक नहीं पढ़ा होगा, तो मैं कुछ ही दिनों में इस कारक से संबंधित वीडियो भी अपलोड करूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी को पुराना या संबोधित करने के लिए नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसमें संबोधन कारक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह शब्द किस पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? वह शब्द हम लोग ऊपर ही पढ़े थे। उत्तम में क्या हो जाता है? मैं हो जाता हूँ, मध्य में तुम हो जाते हो, और अन में वह हो जाता है। क्या हो जाता है? अन में वह हो जाता है, तो इसका वह और वे दोनों हो जाते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अन पुरुष। क्या हो जाएगा? अन पुरुष हो जाएगा। वे शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए होता है जो बातचीत के समय उपस्थित ना हो। ठीक है, वह लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप भले तो जग भला। आप भले तो जग भला, इस वाक्य में आप किस सर्वनाम का संबोध करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम लोग। ऑप्शन में निजवाचक दिया है, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा, क्योंकि आप से संबंधित हो रहा है ना। आप भले तो सब भला। पुरुषवाचक में कोई वह तुम और उसमें ये होता तो पुरुषवाचक होता। और ठीक है, निश्चयवाचक में ये होता तो बताता। संबंध में जो करे खाएगा वो सो पाएगा, तो इसमें ये भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। यहाँ आप का अर्थ स्वयं या खुद से है, इसीलिए यह निजवाचक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सर्वनाम। संज्ञा के पुनरुक्ति को रोकने के लिए उसके साथ पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस सर्वनाम का वाचन परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका पहले ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। क्या कहता है? मैं, यहाँ और क्या, वह। ठीक है, सर्वनाम निम्नलिखित में से किस सर्वनाम का वचन परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि ये तो प्रश्नवाचक है, उसका वाचन चेंज होकर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्या ही रहेगा। ठीक है, क्या का रूप एक वचन बहुवचन दोनों में समान रहता है। ठीक है, कौन सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए होता है? कौन, तो कौन क्या हो जाता है? कौन क्या हो जाता है? इसका सजीव व्यक्तियों के लिए होता है। कौन है तो सजीव व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन का प्रयोग हमेशा चेतना और सजीव मनुष्य के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वनाम का प्रयोग करने से भाषा में क्या सुधार होता है? तो क्या होता है? तो इसका क्या कह सकते हैं? तो हम लोग कह सकते हैं कि संज्ञा के बार बार पुनरुक्ति को से बचाता है। मतलब कि सर्वनाम कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? संज्ञा के स्थान पर ही। जहाँ पर संज्ञा बार बार आए तो उसको संज्ञा के पुनरुक्ति को कम करने के लिए किया जाता है सर्वनाम का प्रयोग। सर्वनाम का प्रयोग एक ही नाम बार बार नहीं दोहराना पड़ता। जैसे राम खाता है, राम सोता है, राम पीता है, राम नहाता है, राम धोता है। इसकी जगह पे राम खाना खाता है, फिर वह सो जाता है, वह लग गया, तो यानी सर्वनाम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? इस वाक्य में तुम्हें किस पुरुष वाचक सर्वनाम में आता है? तो उत्तम पुरुष में मैं आता हूँ, मध्यम पुरुष में तुम आते हैं, और तुम्हें आता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुम्हें शब्द तुमसे बना है जो सामने वाले श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई रो रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक। क्या हो जाएगा? ये निश्चय तो नहीं होगा, पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई पता नहीं कौन रो रहा है। ठीक है, अनिश्चय सर्वनाम वाचक हो। रोने वाला व्यक्ति का निश्चित पहचान नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मेरा हमारा सर्वनाम के किस रूप के अंतर्गत आता है? तो उत्तम पुरुष में मैं रहता है, तो यह मैं से मेरा ही बना है। मध्यम पुरुष में तुम रहते हैं, तुम से तो ये बना नहीं है। अन्य पुरुष में वो होता है, तो ये किससे बना हो सकता है? मैं से मेरा बना है, हमारा हो गया, अपने लिए बात कर रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्या कहता है यहाँ पे, इसका इस विवरण भी देख लेते हैं। मैं, हम और यश बनी शब्द वक्ता के अधिकार या संबंध को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा कौन सा सर्वनाम होता है? तो ये सब जानते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, यह शब्द एक क्रिया का शब्द संबंध दूसरी क्रिया से जोड़ता रहा है, इसीलिए संबंधवाचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से पुरुषवाचक सर्वनाम पहचानिए। तो पुरुषवाचक में क्या क्या आ जाता है? पुरुषवाचक में तो 3 आते हैं। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में मैं आता है, मध्य पुरुष में तुम आता है और उत्तम पुरुष में वह आते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? मैं और हम एक ही बात है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, हम शब्द उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम का बहुवचन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ बैठिए। इस वाक्य में आप शब्द क्या है? तो आप यानी तुम की बात कर रहे हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष, नहीं सॉरी, अन्य पुरुष में तो वह की होती है ना, तो तुम आपका क्या होता है? तुम का हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मध्यम पुरुष का है। ठीक है, सामने वाला व्यक्ति को आदर देने के लिए यहाँ आपका प्रयोग मध्यम पुरुष में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वनाम का विकार यानी रूपांतरण किस कारण होता है? क्या कहता है? सर्वनाम का सर्वनाम का विकार या रूपांतरण किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? वचन और कारक के कारण। किसके कारण? वचन और कारक के कारण इसमें रूपांतरण होता है। ठीक है, ठीक है, वचन और कारक से क्या हो जाता है? लिंग से क्या होगा? वह खाना खाती है, तो इसमें प्रभाव नहीं हुआ। पर वचन होता कि कल हमें जाना है, बहुवचन है, एक वचन है, तो इसमें वह लोग हो जाता है, सर्वनाम में परिवर्तन हो जाता है। देखते हैं इसके विवरण में क्या कहता है। सर्वनाम का रूप लिंग कारण नहीं बदलता, जैसे वह जाती है, वह खाती है, यह केवल वचन और कारक के कारण बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यह क्या है? तो क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, यह घोड़ा, कल ही हम लोग सर्वनाम से विशेषण से संबंधित प्रश्नों को पढ़े थे, तो क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह घोड़ा अच्छा है, तो यह इस वाक्य में यह क्या है? तो ये संज्ञा है कि सर्वनाम है कि सर्वनामिक विशेषण है? तो ये घोड़े की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? यह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जब कोई सर्वनाम शब्द की किसी घोड़े के ठीक पहले आकर उसकी विशेषता या संकेत बताए, तो वो सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। विशेषण से संबंधित कल वीडियो मैं आप लोग को अपने यूट्यूब पे चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, कल ही पढ़ाया था मैंने, तो आप लोग जाके मेरे चैनल पर ये वीडियो देख सकते हैं, विशेषण से संबंधित प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मेरे पिताजी, इस वाक्य में वह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो वह तो निश्चयवाचक हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह एक निश्चित निश्चित व्यक्ति पिताजी की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं खुद वहाँ चला जाऊँगा, इस वाक्य में खुद किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये खुद अपने आप को बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा निजवाचक, अपने बारे में बोल रहा है ना। निजवाचक में क्या होता है? अपने आप। ठीक है, निश्चयवाचक में निश्चय किया गया संबंध, जो खाएगा वो पिएगा सोएगा। ठीक है, खुद, निजवाचक में खुद, स्वयं, शब्द की निजता यानी अपने आप का बोध करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? साफ साफ दिख रहा है, वह। सुंदर, राधा तो किसी का नाम है, रोना क्रिया हो जाएगा, वह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ वह सर्वनाम है, जबकि राधा संज्ञा, सुंदर विशेषण, रोना क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किसे बुला रहे हो, इस वाक्य में किसे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो किसे बुला रहे हो? ये अनिश्चयवाचक हो सकता है। ओहो, यहाँ पे प्रश्नवाचक दे दिया है, प्रश्न चिन्ह यहाँ पे दे दिया है, जिससे हम लोग सीधा आराम से लगा सकते हैं इसको, क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, किसी शब्द का प्रयोग किसी के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, इस वाक्य में जो और उसे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसका सब सही क्या हो जाएगा? दो क्रियाओं के बीच संबंध को बताता है, तो क्या हो जाएगा इसका? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दो अलग अलग बातों, जीतने और इनाम मिलाने के लिए बीच में संबंध को स्थापित किया है, इसे संबंधवाचक। मध्यम पुरुष सर्वनाम का बहुवचन क्या हो जाएगा? तुम लोग या आप लोग। ठीक है,
क्योंकि मध्यम पुरुष में तुम होता है तो तुम लोग आज बहुवचन हो जाएगा। तुम या आप बहुवचन आप बनाने के लिए तुम लोग सब जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोई आ रहा है और कुछ दे दो, इन दोनों वाक्यों में कौन सा सर्वनाम है? तो कोई आ रहा है, कोई आ रहा है कुछ दे दो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक, क्योंकि कोई पता नहीं कौन आ रहा है और कुछ दे दो, तो इसमें भी क्या कह रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या मांग रहे हैं, तो ये अनिश्चयवाचक है। क्या है? अनिश्चयवाचक है। ठीक है, कोई कुछ दोनों ये अनिश्चय का बोध कराते हैं, इसीलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वयं शब्द किस सर्वनाम का बोध है? स्वयं शब्द किस सर्वनाम का बोध है? तो स्वयं तो हम लोग जानते हैं किसके बारे में बताता है, निजवाचक सर्वनाम में। चलते हैं ऑप्शन देखते हैं, तो क्या है? पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, स्वयं का अर्थ खुद होता है, जो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलते हैं। आप लोग की ये क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।